दोस्तों आप सभी को सिंघाल मैथ्स में स्वागत है और देख रहे हैं आज फिर एक चैप्टर लेके आए हैं आप लोग के बीच ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री जो है ऑफलाइन क्लास जब चल रही थी तो बहुत बच्चे का नहीं हो पाया था क्योंकि एडवांस में 2-3 चैप्टर चले थे, उसके बाद परेशानी हो गई थी जिसकी वजह से क्लास बंद करना पड़ा। और तो चलिए आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच एडवांस में ज्योमेट्री का है। और ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी देख रहे हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और एसएससी में तो खास करके बहुत ज़्यादा। और इसमें जो भी क्वेश्चन देखिएगा अच्छा लेवल का है और एसएससी सीजीएल मेंस वगैरह का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे 1-2-3 और आगे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको क्या है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत बच्चे का क्या है जो बेसिक कंसेप्ट इसका पता होगा, थ्योरम वगैरह पता होगा तो बहुत ही आसान है। और जिनको नहीं पता है तो हम प्रत्येक क्वेश्चन में यानी जितने भी क्वेश्चन चलेंगे हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ हम बताएंगे। तो कॉपी और कलम पास में रखिए और उसे नोट करते जाइएगा, एक अच्छा नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जैसे यहाँ पर दिया गया आप लोग को, PQRS एक आयत है। तो यहाँ पे बाबू सबसे पहले हम लोग एक PQRS एक आयत बना लेते हैं। देखिए यही आपका एक PQRS आयत, नाम लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग PQRS एक आयत। T जो है PQ पर एक ऐसा बिंदु है कि RTQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और PT बराबर 5QT है। यदि त्रिभुज RTQ का क्षेत्रफल दिया है इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे बाबू देख रहे हैं आप लोग PQ पर एक ऐसा बिंदु है जिसका नाम रखा गया T। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक T बिंदु ले लेते हैं, ऐसा बिंदु है T कि RTQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, RTQ यानी इसको मिला देना है। और ये जो ट्रायंगल जो बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब देखिए यहाँ पे समद्विबाहु यानी यहाँ पे दो भुजा इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो है किसी भी साइड के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस ट्रायंगल का सबसे बड़ी भुजा होती है, सभी आदमी को पता है। तो यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये दोनों साइड यहाँ पे इसका क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पर दिया गया है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है RTQ का क्षेत्रफल जो है 12√3 यानी RTQ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है हमें दे दिया गया 12√3, इसका क्षेत्रफल 12√3, इसका क्षेत्रफल 12√3। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जरा गौर कीजिए, इसको अगर हम लोग ऐसे अगर कर देते हैं तो अब देखिए अगर इसका क्षेत्रफल जो है 12√3 है, इसका मतलब इसका भी क्षेत्रफल जो होगा 12√3 होगा, इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा 12√3 होगा। अब यहाँ पर नीचे में भुजा में रेशियो दिया गया, देखिए PT बराबर जो है 5QT, PT बराबर 5QT है। इसका मतलब है जो PT और QT में रेशियो जो होगा वो 5:1 होगा, यानी यहाँ पे 5:1। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आपका PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। PQRS का क्षेत्रफल कितना होगा तो आप लोग बताइए। यहाँ पे जैसे रेशियो पढ़ें, जैसे देखिए ये पूरा जो है ये पूरा आयत जैसे अगर हम लोग लेते हैं तो 5 और 1 यानी 6 हो जाएगा, कंप्लीट 6 है। तो ये 1 पार्ट रेशियो 1 का वैल्यू जो है यहाँ पे इतना दिया गया है,
रेशियो 1 का वैल्यू इतना दिया गया, यानी इसका एरिया जो दिया गया 12 12 24√3 24√3 है। तो आप ही बताइए 1 का वैल्यू 24√3 है, तो ये पूरा का क्षेत्रफल लेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 24√3 है, तो 6 का वैल्यू 24 छके 144√3, यानी इसका कंप्लीट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बेसिक फार्मूला वगैरह यहाँ पे आप लोग को लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट यहाँ पे कंसेप्ट रेशियो आपको पता है, रेशियो जानते हैं। 1 का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल जो बना था इसका एरिया दे दिया 12√3, तो अब इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे, तो जितना इसका एरिया है उतना ही इसका भी होगा। तो 12 और 12 यानी 24√3 यानी 24√3, तो इसका 24√3 है, लेकिन रेशियो में इसका वैल्यू है बाबू 1, तो 1 का वैल्यू 24√3 है, तो पूरा का एरिया निकालना है, तो पूरा का रेशियो कितना 5 और 1 यानी 6, तो 1 का वैल्यू 24√3, तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 24 छके 144√3। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, देखकर ही यहाँ पे जो है आंसर क्लियर हो रहा है। 12 है तो 6√3 यानी आंसर जो है 6√3 हो जाएगा, लेकिन बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट ये कैसे हो जाता है, बहुत गौर करना है यहाँ। जैसे देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई निकालना है, यानी हमें यहाँ पे हाइट निकालना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बताइए ऊंचाई। जैसे देखिए एक कंडीशन आप लोग को बताते हैं, ध्यान दीजिए। साइड, हाइट, एरिया। क्या लिखे? साइड, हाइट और एरिया। अब जैसे देखिए अगर आपको साइड दिया हुआ है ए, साइड दिया हुआ है ए, तो आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और ऊंचाई जो होता है बाबू √3/2 इंटू भुजा, और भुजा है ए, तो यानी √3/2 इंटू ए, और इसका एरिया जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा यानी साइड, साइड ए है तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। कंप्लीट। अब देखिए अगर साइड बाबू 2 दिया रहेगा, साइड यहाँ पे 2 दिया रहेगा, तो इसका हाइट जो है वो कितना होगा? √3, हाइट होगा √3, और इसका एरिया जो होगा, यानी इसका एरिया जो होगा, देखिए यहाँ पे ए जो है क्या है? साइड है, और ए के जगह पे हम रख रहे हैं भुजा कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और यहाँ पे 4 और 4 जो है कट जाएगा, तो ये कितना होगा? √3। ठीक है, √3, यहाँ पे मान के चलिए √3 जो है ये जैसे सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, और ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया जो है स्क्वायर होता है। जैसे अगर ये मीटर रहता तो ये मीटर रहता, तो ये एरिया जो होता मीटर स्क्वायर होता। अब देखिए यहाँ पे जैसे 2 है और ये 3 है और ये 3 है, लेकिन यहाँ पे cm स्क्वायर लिख देते हैं, इसमें cm लगा देते हैं, इसमें cm लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 है तो ये √3 हो गया, और ये √3 ये भी है। अब देखिए 2 का अगर हम लोग यहाँ पर 2 का अगर k गुना रहेगा, तो ये जो हो जाएगा ये √3 का k गुना होगा, और ये जो है √3 का k स्क्वायर गुना होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जैसे प्रत्येक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे साइड जो है प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, यानी भुजा की लंबाई 12 है, लेकिन यहाँ पे भुजा देखिए 12, यहाँ पे 2 के जैसे है, तो 2 का कितना गुना 12 होता है बाबू, 2 का 6 गुना, यानी के का मान यहाँ पे 6 है, तो ये फुट जाएगा 12, 2 का 6 गुना 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका ऊंचाई भी क्या होगा, √3 का के गुना, और के का मान यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे तो 6√3 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यही चीज हम डायरेक्ट उस समय कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे अगर आपको डायरेक्ट दिया रहेगा समबाहु त्रिभुज का भुजा और आपसे क्षेत्रफल पूछे या ऊंचाई पूछे, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ऊंचाई पूछेगा, तो अगर मान के चले जैसे दे दिया जैसे 20 सेंटीमीटर भुजा, ठीक है, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो 20 जो है 2 का कितना गुना है बाबू, 2 का 10 गुना है, ठीक है। तो ऊंचाई जो होगा √3 का 10 गुना, यानी 10√3, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जैसे ये है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। देखिए जैसे त्रिभुज एबीसी में कोण BAC बराबर 90 डिग्री है, तो माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करें। माध्यिका AD की लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब देखिए त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 है, देखिए BAC 90, एक कोण 90 है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, ठीक है। BAC ये कोण आपको 90 डिग्री दिया गया है, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण आपको 90 डिग्री। अब देखिए आगे इसमें क्या बोला है, तो माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करना। तो माध्यिका AD, माध्यिका यानी A से D पर एक बिंदु है D, AD जो है माध्यिका, और माध्यिका जानते हैं जो भी शीर्ष से जिस भुजा पर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, मिलाते हैं, माध्यिका खींचते हैं, तो ये भुजा जो है 2 पार्ट में बट जाता है, इसका मतलब ये मिडिल सेंटर हो गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग यहाँ पे जान लीजिएगा। देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, पहले सीखिए, यहाँ पे कोई भी समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे इसके हाइपोटेनस, ठीक है, इसका ये जो कर्ण है, कर्ण जो है, इस कर्ण पर एक वृत्त खींचा गया, ठीक है, कर्ण से इस तरह से एक वृत्त, कर्ण को व्यास मान के इस तरह से एक वृत्त जब खींचा जाता है, तो इसका जो मेन सेंटर जो होता है, मेन सेंटर, ये आपको वृत्त का त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या हो गया। इसको देखिए, इसको अगर मिला देंगे, मिडिल सेंटर से इसको मिला देंगे, तो यहाँ पे परिधि को छू रहा है सेंटर से, तो ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, मतलब ये और ये तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये और ये तीनों क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो अब देखिए ये जो होगा, ये अगर R है तो ये भी R होगा और ये भी R होगा, कंप्लीट। अब यहाँ पे दे दिया गया जो माध्यिका AD की लंबाई कितनी होगी, ये चीज आपको निकालना है, ठीक है। और इसमें जो है ये 90 डिग्री आपको दिया गया, ये 90 डिग्री आपको दिया गया है, और माध्यिका AD की लंबाई कितनी होगी। जबकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस पॉइंट है, यहाँ पे जो है BC की लंबाई छूट गया, बाबू कहीं पे यहाँ पे BC बराबर जो है क्वेश्चन में दिया गया था 25 cm, ठीक है, तो BC यहाँ पे छूटा हुआ, और तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये BC की लंबाई जो है
25 cm दिया गया है। तो इसलिए हमको निकालना किसका लंबाई है, एडी की लंबाई। तो एडी की लंबाई जो है, एडी की लंबाई, तो देखिए यहाँ पे पूरा लंबाई ये 25 है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 12.5, 12.5, ये भी 12.5, क्योंकि ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये भी 12.5। अब एडी की लंबाई पूछा था, इसलिए एडी बराबर बाबू कितना हो जाएगा, 12.5। आंसर हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी कंप्लीट आंसर। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल ही आसान था, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए, जैसे अब कहीं भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए, अब कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कोई भी समकोण त्रिभुज जैसे है, ठीक है, और समकोण बिंदु, यहाँ पे समकोण पॉइंट जो है, जैसे यहाँ पे बी था, ए था, सी था, ये समकोण पॉइंट से अगर माध्यिका खींचा जाए, माध्यिका, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका जो होता है, माध्यिका जो होता है, ये भुजा, जिस भुजा पे होता है उसको दो पार्ट में, दो बराबर पार्ट में उसको जो है समद्विभाजित करता है, ठीक है। और ये जब माध्यिका जो जब बराबर पार्ट में समद्विभाजित करेगा, तो ये भी जो है, ये तीनों जो है आपको यहाँ पे तीनों साइड यहाँ पे ये इक्वल होता है, यानी ये लाइन और ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ये भी उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्किल जब इससे बनाएंगे तो ये तीनों जो है आर का काम करेगा, उसका सर्किल का रेडियस का काम करेगा, ठीक है। जब ये ट्रायंगल का परिवृत्त खींचेंगे तो ये तीनों जो है परिवृत्त का क्या होगा बाबू, त्रिज्या होगा। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे हाइपोटेनस जितना होगा उसका हाफ कर देंगे तो माध्यिका का लंबाई हो जाएगा, परिवृत्त का त्रिज्या पूछेगा तो भी वही आंसर होगा। कंप्लीट है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जैसे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार इसको सही से पढ़ना है, सही से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, दो सकेंद्रित वृत्तों में से बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और यह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, इन दो वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सकेंद्रित वृत्त, तो बहुत बच्चे को ये पता ही नहीं रहता है सकेंद्रित वृत्त किसको कहते हैं। देखिए सकेंद्रित वृत्त कहने का मतलब बाबू है जो दो वृत्त लेना है, ठीक है, दो वृत्त, दो ऐसा वृत्त इस तरह से लेना है जिसका सेंटर जो है एक ही हो, यानी वृत्त के अंदर में वृत्त है, सकेंद्रित वृत्त यानी वृत्त के अंदर में वृत्त। तो अब आप देखिए यहाँ पे बोला जो इसमें एक जीवा है, बड़े वाले वृत्त का जीवा जो है छोटे वाले वृत्त का स्पर्श रेखा, तो यानी देखिए स्पर्श रेखा, तो यानी बड़े वाला वृत्त का जीवा जैसे हम लोग इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेना है, जो छोटे वाले वृत्त का वो स्पर्श रेखा बन जाए। देखिए जैसे जीवा यहाँ पे जैसे हम लोग मान लेते हैं ए बी, ठीक है, जीवा ए बी। अब देखिए ये छोटे वाले वृत्त का क्या है, ये स्पर्श रेखा भी हो गया, और बड़े वृत्त का जीवा भी हो गया, और छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा भी हो गया ए बी। अब यहाँ पर इन दो वृत्तों के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। वलयाकार भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है बाबू, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसे दो वृत्त है, इसका सेंटर ये है, वलयाकार मतलब ये जो है ये खोखला वाला, ये दोनों के बीच का जो भाग है यही वलयाकार भाग होता है, और इसी का एरिया आपको निकालना, इसी का एरिया निकालना। तो देखिए आप गौर कीजिएगा, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी पाई आर स्क्वायर में से, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटका वृत्त का क्षेत्रफल जो है घटा लेंगे तो बिचला बच जाएगा। छोटका वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर ले लिए, इसमें कैपिटल आर ले लिए। देखिए जैसे इसको आप मिलाते हैं यहाँ से, अब गौर करना है यहाँ पे, जैसे इसको हम लोग मिलाते हैं, जैसे इसको इस तरह से मिला है, जैसे मिला है तो ये स्मॉल आर, और इसी तरह से इधर अगर आप इसको मिला दिए तो ये कैपिटल आर हो गया। और ये जो है जानते हैं जो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, और इस पर ये हम लोग इस तरह से मिलाते हैं
तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। एक तरह से ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये जो देख रहे हैं ये एक तरह से समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय अब क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, गौर करना। आर स्क्वायर माइनस, और ये पूरा एक दे दिया था 10 सेंटीमीटर ना, सॉरी यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है जीवा की लंबाई ए बी बराबर 10 है, तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये इतना दूर कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से ये आर स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाएंगे तो ये नीचे वाला बेस का स्क्वायर होगा यानी 5 का स्क्वायर होगा। पर ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है। आप ऐसे भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 25 यानी 25। तो आपको निकालना क्या था बाबू? देखिए आपको निकालना क्या है, जो वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। और वलयाकार भाग का क्षेत्रफल तो ये अभी जस्ट निकाले हुए थे। तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे, इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई कॉमन इसमें से ले लेंगे तो ये बचेगा। और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो इसका वैल्यू 25 रख देंगे तो 25 पाई हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 25 पाई, यानी ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट आंसर। तो देख रहे हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और यहाँ पे हम लोग जो है इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला 5 पता था और वलयाकार मतलब जो है यहाँ पे बड़का में से छोटका को घटाना। तो सिंपल जान रहे हैं, जो वृत्त का क्षेत्रफल है तो उसमें पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई माइंडली कैलकुलेट करेंगे, पाई कॉमन रहता यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं ये जो बड़का त्रिज्या और ये छोटका त्रिज्या यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर होगा, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर 25 और पाई हटा देना, आंसर हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये भी जो है एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस तरह से स्थित है कि एडीसी बराबर कोण बीएसी। यदि सी ए बराबर 10 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई क्या होगी, ये आपको निकालना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और वैसे इसका आंसर हमको दिख रहा है, लेकिन बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी, देखिए सबसे पहले बाबू इस तरह से आप लोग को त्रिभुज बना लेना है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बना के सिंपल सा। अब इसमें भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस तरह से स्थित है, यानी इस पर एक बिंदु भुजा बीसी पर एक बिंदु जो है मान चलिए यही जैसे डी है, इस तरह से मिला दे, इस तरह से स्थित है कि एडीसी यानी एडीसी जो है एडीसी बराबर जो है कोण बीएसी मतलब ये कंप्लीट कोण, ठीक है, बीएसी। अब यहां पर आगे देखा जाए क्या कहा गया, यदि सी ए बराबर 10 यानी सी ए की लंबाई, इसका लंबाई जो है हमको दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीसी की लंबाई 16 यानी ये पूरा कंप्लीट लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया बताइए जो सीडी की लंबाई क्या होगी, यानी सीडी की लंबाई क्या होगी, मतलब ये चीज आपको निकालना है, ये सीडी की लंबाई क्या है ये चीज निकालना है, ये सीडी की लंबाई, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो कंसेप्ट जिनको पता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नहीं तो फिर माइंड घुमा देता है, ज्योमेट्री बिना कंसेप्ट का नहीं बना पाइएगा।
तो देखिए बाबू यहाँ पे गौर करिए, जब भी त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज बनेगा, ये बात हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी त्रिभुज के अंदर में यानी एक ट्रायंगल दिया गया और उसके अंदर में ट्रायंगल अगर बनता है तो समरूपता लगेगा, ठीक है, यानी सिमिलर ट्रायंगल होगा। ये चीज माइंड में सेट कर लेना है। तो देखिए जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए जैसे एक छोटा ट्रायंगल ADC है और मोटा ट्रायंगल ABC है। तो इसमें एक एंगल जैसे यहाँ पे जो है ADC बराबर जो है मोटू ट्रायंगल में BAC है, एक एंगल यहाँ पे बराबर है और एक एंगल जो है दोनों में कॉमन होगा। और ये कॉमन कौन सा है बाबू, यहाँ पर देखिए, जब ABC लेंगे तो इसमें C ये वाला आया और जब हम ADC लेंगे तो इसमें भी C वाला ये वाला आया। मतलब दोनों के लिए जो है ACB यानी BCA या ACB बोलिए, तो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल है। तो अब जो है एक बच गया कौन सा बाबू, तो आपका बच गया ये कोण B जो है, ये कोण B जो है ये DAC के बराबर होगा, यानी छोटू ट्रायंगल में DAC के बराबर होगा। कौन सा, ABC। तो अब पता चल गया। और जानते हैं जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसका रेशियो बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो जो है बराबर होता है, संगत कोण का रेशियो बराबर होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे संगत कोण का रेशियो। देखिए बाबू हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, जैसे देखिए मोटू ट्रायंगल में, देखिए हम इसीलिए कलर अलग किया है। मोटू ट्रायंगल में ये कोण B जो है वो कोण B, तो कोण B के सामने का भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 और बट्टे में छोटू ट्रायंगल ADC में, देखिए ADC में ये जो है आपको यहाँ पर ADC में व्हाइट के सामने का जो है, व्हाइट के सामने का वो क्या है, CD है, तो बट्टे में CD हो जाएगा बराबर। अब देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ब्लू कलर वाला, ब्लू के यानी बड़ा ट्रायंगल में, यानी बड़का ट्रायंगल में ब्लू के सामने का जो है वो भुजा है बाबू BC, और BC कितना 16, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 16 और बट्टे में छोटू में देखिए ब्लू के सामने का भुजा कौन सा है 10, यानी 10 लिख देंगे। अब देखिए क्रॉस गुना कर लेंगे हम लोग, क्रॉस गुना, तो CD बराबर जो है 100/16 हो जाएगा, 100/16। अब देखिए 4 से 4 चौके और 4 से 25 और 25/4 यानी 6.25, यानी आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर C। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, देख रहे हैं आप लोग। कंसेप्ट यानी सिमिलर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब भी ट्रायंगल यानी दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का रेशियो बाबू समान होता है, यानी संगत कोण का रेशियो बराबर होता है। तो उसमें देखना क्या पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पे व्हाइट के सामने और इधर व्हाइट के सामने, तो बड़ा लेंगे पहले, अगर बड़ा लिखेंगे तो बराबर के बाद भी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद भी बराबर, यानी बड़ा लिखेंगे अगर ऊपर में तो हर एक जगह पे बड़ा वाला ही ऊपर में लिखना। अगर छोटा ऊपर में लिखेंगे तो हर जगह छोटा वाला ही ऊपर में लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो थ्योरम हम लोग क्वेश्चन के साथ करते जा रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाइएगा, एक अच्छा पॉइंट आपका बन जाएगा और फिर हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं जो वीडियो मतलब लंबा हम चाहते हैं नहीं हो, तो एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं और अब कल से जो है रेगुलर आपको ज्योमेट्री जब तक कंप्लीट होगा तब तक आपको वीडियो मिलेगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो भी नहीं हुआ है सभी का वीडियो आपको मिलेगा। और हम प्रयास में लगे हुए हैं जो ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं हो, डायरेक्ट लाइव क्लास स्टार्ट हो, तो प्रयास करेंगे बहुत जल्द आपको लाइव क्लास भी देने का और उसका टाइमिंग बता देंगे और जो टाइमिंग देंगे उस टाइमिंग में प्रयास करेंगे डेली आपका क्लास स्टार्ट हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग अगर अंत तक देखे हैं तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
अब देखिए बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। एक वृत्त जो है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु P पर स्पर्श करता है, ठीक है, और साथ ही यह AB और AC को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q और R पर स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप जो है 26.4 सेंटीमीटर है, तो AQ की लंबाई क्या होगी, ये चीज आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करते हैं, जो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, त्रिभुज सबसे पहले आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, ABC। अब देखिए क्या करना है, AB और AC को आगे बढ़ाना है। तो AB को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं और AC को भी हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और एक वृत्त है जो BC को P बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी एक वृत्त इसमें हम लोग को ड्रॉ करना है बाबू। देखिए, जैसे हम एक दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं कलर और एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से एक वृत्त आपको बनाना है और एक वृत्त इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। एक वृत्त हम लोग ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे क्वेश्चन का कहना था जो BC को ये P बिंदु पर स्पर्श करेगा और AB और AC को बढ़ाने पर क्रमशः AB को यहाँ पर Q पर और AC को R पर स्पर्श करता है, ठीक है, R पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पे बताना त्रिभुज ABC का परिमाप इतना है, तो AQ की लंबाई, यानी हमें AQ का लंबाई निकालना है। तो बाबू आप लोग यहाँ पर गौर करिएगा। देखिए, एक बता रहा है, कोई भी सर्कल है, ठीक है, इसका स्पर्श रेखा जो है, दो स्पर्श रेखा अगर आगे जाके किसी बिंदु पर मिलता है, ठीक है, या एक बिंदु से किसी वृत्त पे दो स्पर्श रेखा अगर खींचे जाते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, जिनको नहीं पता है ध्यान देंगे। यहाँ पे जैसे देखिए, ये P है और ये Q है, ये अगर R है, तो यहाँ पे QP यानी PQ का लंबाई जो है ये PR के लंबाई के इक्वल हो, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, जो AQ का जो लंबाई होगा वही लंबाई जो है AR का भी होगा, वही लंबाई। और जब कोई ट्रायंगल दिया गया, ठीक है, जब कोई ट्रायंगल है बाबू, गौर करना, जब कोई ट्रायंगल है और इसमें उसके बढ़ाए हुए भुजा को स्पर्श करे और एक साइड को यहाँ पे स्पर्श करके कोई वृत्त जैसे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, जो इस त्रिभुज का परिमाप यानी AB प्लस BC भुजा, याद कर लेना है इसको, BC भुजा प्लस उसके बाद कौन सा बच गया, AC भुजा, ये बराबर जो होगा AQ जितना है उतना ही AR है, तो AQ 2AQ लिख सकते हैं हम लोग, 2AQ यानी दोनों साइड का योग, ठीक है, दोनों साइड का योग। तो 2Q भी लिख सकते हैं, 2AQ, या हम लोग 2AR भी लिख सकते हैं, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर गौर करना है, जो AQ और इधर AR दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका AQ का दुगुना ही आएगा या AR का दुगुना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है इतना बराबर 2AQ या 2AR हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें दे दिया गया इसका परिमाप, यानी त्रिभुज का परिमाप जो है 26.4 है और बराबर में 2AQ। देखिए यहाँ पे जब AR पूछता तो 2AR लिखते हैं, लेकिन AQ पूछा तो 2AQ लिख दिए। तो AQ बराबर जो होगा 2 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी 13.2, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक कंप्लीट, ठीक। तो देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा जब आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हवा में नहीं बताए हैं। अगर हवा में बताते तो सेकंड में आंसर निकालते, आगे बढ़ते चलते, लेकिन आपको हम थ्योरी नहीं बताए हैं, इसका कोई कंसेप्ट नहीं दिए हैं, इसलिए इसमें जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे
कंसेप्ट के साथ बताएंगे और साथ ही साथ इसका जो भी थ्योरम होगा बताकर ही क्वेश्चन को बताएंगे और आपको 100% समझ में आएगा। तो आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। और वैसे भी अगर हम थ्योरम बताएंगे तो 1 मंथ लगेगा, कम से कम 20-25 वीडियो 30 वीडियो बनाना पड़ेगा जो सिर्फ आपको थ्योरम का होगा। और थ्योरम का होगा जब 25-30 वीडियो आप देखिएगा तो बैक वाला जो है आप सारा खत्म हो जाएगा। आगे बताते जाएंगे पीछे भूलते जाइएगा, आगे बताते जाएंगे पीछे भूलते जाइएगा। वैसे क्या है जो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही आपको बता देते हैं, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा और एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले